हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए दोस्तों, क्लास 10 फिजिक्स 50 सब्जेक्टिव प्रश्न है। पहले दोस्तों प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 है दोस्तों, किसी वस्तु को प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वो क्या है? इसका आंसर होगा बी, रेटिना। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर। 2 की ओर देखिए, प्रश्न संख्या 2 है, आँख व्यवहार होता है। आँख व्यवहार क्या होता है? इसका आंसर होगा बी, उत्तल लेंस की तरह होता है। चलो प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो प्रश्न संख्या 3 है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? देखिए, 3 का आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस, उत्तल होगा आंसर ए। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो प्रश्न संख्या 4 है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे कहते हैं कि उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अंध बिंदु। चलिए प्रश्न संख्या 5 किया। प्रश्न संख्या 5 है, मानव नेत्र जिस पर प्रतिबिंब बनाते हैं वो है, जिस पर प्रतिबिंब बनाते हैं वो क्या है? दृष्टि पटल। क्या होगा आंसर? दृष्टि पटल। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर। ये प्रश्न संख्या 6 है, सामान्य नेत्र आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब होता है तो क्या होगा इसका? 6 का आंसर सी, वास्तविक और उल्टा। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। समायोजन की क्रिया क्या होती है? इसका आंसर होगा सी, सिलियरी पेशियों द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर। चलिए 8वां प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? देखिए क्या कहलाता है? डायफ्राम परिताड़िका। क्या कहलाता है? परिताड़िका। चलिए 9वां प्रश्न की ओर। चलिए देखिए 9वां प्रश्न जो है, 9वां प्रश्न है, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? इसका आंसर होगा डी, परिवर्ती डारक की भ्रांति। चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 10 जो है, 10 में है 10। प्रश्न संख्या 10 जो है, कार्निका के पीछे एक संरचना होती है, उसे उसे क्या कहते हैं? मतलब हुआ, देखिए 10 का आंसर क्या होगा? डी, परिताड़िका कहते हैं। क्या कहते हैं? परिताड़िका कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर। देखिए 11वां प्रश्न जो है, 11वां प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या नियंत्रित करता है? परिताड़िका। चलिए प्रश्न संख्या 12 की ओर। ये प्रश्न संख्या 12 है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। अपवर्तन क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? सी, कार्निका के बाहरी पृष्ठ पर। चलिए प्रश्न संख्या 13 की ओर। ये प्रश्न संख्या 13 है। 13 क्या प्रश्न संख्या? नेत्र गोलक का व्यास लगभग है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, 2.3। चलिए प्रश्न संख्या 14। चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न 14 क्या? वह विद्युत धारा जो तार के प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ बल उत्पन्न करती है, तो वह धारा क्या होगी? देखिए 14 का आंसर क्या होगा? 1 एम्पियर। चलिए प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जो है, 15 में क्या है? आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आमीटर को कैसे विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो ये प्रश्न संख्या 16 क्या है? 16 प्रश्न संख्या है, क्या है? सेल का विवा बल है। विवा बल क्या होगा 16 का? बी, उससे संबंध एक अभिकर्ता है। चलिए प्रश्न संख्या 17 की ओर।
तो प्रश्न संख्या 17 क्या है? धातुओं में धारावाहक होते हैं। देखिए धातुओं में धारावाहक क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, बी। चलिए प्रश्न संख्या 18 की 18 प्रश्न क्या है? एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? बी 2 एम्पियर। चलिए प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 क्या? जब किसी चालक तार से विद्युत प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। चलिए प्रश्न संख्या 20 की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20 क्या? दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण में। चलिए प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 है। प्रश्न संख्या 21 21 प्रश्न संख्या 21 है। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। तो यह दोष क्या कहलाती है? डी नंबर जरा दृष्टिकोण। चलिए प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 है। कर्णिका में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए अम्बिदुकता। अम्बिदुकता, अम्बिदुकता। चलिए प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 की ओर। 23 में मानव नेत्र दो है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। तो इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा? 180 डिग्री, ए नंबर। चलिए प्रश्न संख्या 24 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 24 है। शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र जिनके शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, अतः उनका दृष्टि क्षेत्र होता है। तो इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? चलिए 24 का क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर इसका? बी अधिकतम। चलिए प्रश्न संख्या 25 की ओर। देखिए 25 नंबर प्रश्न है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है लगभग। तो क्या होती है? 25 का सी 25 सेंटीमीटर। चलिए प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न 26 एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? सी 150 डिग्री। ये प्रश्न संख्या 27 की ओर। ये प्रश्न 27 है। एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? दिव्यमय चपटा, दिव्यमय चपटा की तरह दिखता है। चलिए प्रश्न 28 की ओर। ये प्रश्न 28 है। हमारे दो आंख सिर पर स्थित है, अतः हमें वस्तु दिखता है। इसका आंसर क्या होगा? बी त्रिविमीय। चलिए प्रश्न 29 की ओर। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो क्या करता है रेटिना प्रकाश को? विद्युत सिग्नल में। प्रश्न 29 का बी। चलिए प्रश्न 30 की ओर। प्रश्न 30 है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। इसका आंसर क्या होगा? देखिए 30 का आंसर क्या होगा? 30 का ए होगा, समंजन कहलाता है। तो प्रश्न 31 की ओर। 31 की ओर। प्रश्न 31 प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी रेटिना कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 32 की ओर।
प्रश्न संख्या 32, चूजे के दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? शंकु कोशिकाएं। चलिए प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33, क्या अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होती है? तो किसके द्वारा होती है? पक्षमाभी पेशियों द्वारा। चलिए प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34, क्या पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है? तो क्या होती है? 34 का आंसर बी, 2.5 सेंटीमीटर। चलिए प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 की। चलिए प्रश्न संख्या 35 की ओर। 35, क्या जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न संख्या 36 की ओर। प्रश्न संख्या 36, किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति को उक्ति है? तो क्या होगा इसका आंसर? 36 का वोल्टेज सेल। चलिए प्रश्न संख्या 37 की ओर। प्रश्न संख्या 37, 37 में अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? अमीटर से किसे निम्नलिखित में मापा जाता है? धारा को। चलिए प्रश्न संख्या 38 की ओर। प्रश्न संख्या 38, निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? इसका आंसर क्या होगा? 38 का ए, गैल्वेनोमीटर। प्रश्न संख्या 39 की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 39 एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक क्या है? आवेश का। चलिए प्रश्न संख्या 40 की ओर। प्रश्न संख्या 40 है, ऊर्जा का SI मात्रक होता है तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। चलिए प्रश्न संख्या 41 की ओर। आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक क्या है? ऑप्शन में ए, कूलाम्ब। चलिए प्रश्न संख्या 42 की ओर। प्रश्न 42 क्या है? 1 वोल्ट कहलाता है तो 1 वोल्ट क्या कहलाता है? 1 जूल और 1 कूलाम्ब। 1 जूल और कूलाम्ब कहलाता है। चलिए प्रश्न 43 की ओर। प्रश्न 43, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? 43 का बी, वोल्ट मीटर। क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर। चलिए प्रश्न संख्या 44 किया। 44 किया, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 44 का सी, जरा दूरदृष्टिता। प्रश्न संख्या 45 की ओर। प्रश्न 45 क्या है? अम्बिन्दुकर्ता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो किस तरह का दोष निवारण होता है? 45 का बी, बेलनाकार लेंस द्वारा। चलिए प्रश्न क्या? 46 की ओर। प्रश्न 46 की ओर। 46 में क्या? दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को कहते हैं, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? 46 का ए, दृष्टि परिसर। चलिए प्रश्न 47 की ओर। प्रश्न 47 क्या है? किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? तो किस लेंस का द्वारा किया जाता है? 47 का बी, उत्तल लेंस। चलिए प्रश्न 48 की ओर। प्रश्न 48, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है तो क्या साफ साफ देख सकती है? दूर की वस्तुओं को। चलिए प्रश्न संख्या 49 की ओर। प्रश्न 49 में क्या है? कभी कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टल या लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 50 की ओर। चलिए 50 में प्रश्न क्या है? जरा दूरदृष्टा क्यों उत्पन्न हो जाता है? क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। चलिए 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट किए फिजिक्स
भौतिकी विज्ञान से।